हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ विषय में। जैसा कि हम लोग एनटीपीसी की स्ट्रेटजी के विषय में बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम थ्योरी का क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग को पहले पढ़ना है ज्योग्राफी का क्लास, यानी ज्योग्राफी में पहला टॉपिक है भारत एवं उसके पड़ोसी देश, यानी पड़ोसी देश एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी बनती है, किस देश की बनती है, वो सभी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरी के साथ ही साथ हम लोग मैप से कुछ चीज़ें कवर करेंगे, जो कि चीज़ें थोड़ा सा आसानी हो जाती हैं समझने में। तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 है भारत के पड़ोसी देश एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, उनके विषय में सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 प्रकार की होती है, यानी कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज होती है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है प्राकृतिक सीमा, यानी कि प्राकृतिक सीमा कहते हैं किसे, पहले इसको जानेंगे, उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट नेक्स्ट पे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, प्राकृतिक सीमा किसे कहते हैं? प्राकृतिक सीमा उसे कहते हैं जो किसी पर्वत, पठार या नदियों के माध्यम से जो सीमा साझा करते हैं या फिर उसको बाउंड्री बनाते हैं, उसे हम प्राकृतिक सीमा कहते हैं। जैसे देखिए जूरा पर्वत, अराकान योमा पर्वत, बड़ा जूरा पर्वत एंड अराकान योमा पर्वत, ये सभी हमारे ऐसे पर्वत हैं जो कि प्राकृतिक सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब शुरू स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो जूरा पर्वत है, ये जूरा पर्वत फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के मध्य, यानी कौन से? फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के मध्य है। तो ये पर्वत, पठार, नदी जो होती हैं वो प्राकृतिक सीमाएं बनाती हैं। जैसे ये जूरा पर्वत है तो फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के बीच ये सीमा को बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अराकान योमा पर्वत है, ये भी प्राकृतिक सीमा बनाता है। ठीक है, तो यानी कि मिला जुला के आपको कहना क्या है, प्राकृतिक सीमाएं वह सीमाएं होती हैं जिसके माध्यम से नदी, पहाड़, पर्वत, पठार के द्वारा सीमा का निर्धारण किया जाता है, उसे हम प्राकृतिक सीमा कहते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी कृत्रिम सीमा किसे कहते हैं? ठीक है, तो जैसे हम लोग प्राकृतिक सीमा पढ़ ली है, जूरा पर्वत एंड अराकान योमा पर्वत, ये सभी क्या है? प्राकृतिक सीमा बनाने वाले पर्वत हैं। जैसे जूरा पर्वत फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के बीच है, ये भी अराकान योमा पर्वत ये सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, बढ़ते हैं कृत्रिम पर्वत की तरफ। कृत्रिम पर्वत यानी कि जो ऐसा पर्वत या ऐसी सीमा जिसका निर्धारण किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाए, ऐसी सीमा जो किसी व्यक्ति द्वारा सीमा का निर्धारण किया जाए उसे हम प्राकृतिक सीमा कहते हैं। ठीक है, यानी कि अध्यारोपित सीमा भी इसे कह सकते हैं, या फिर अध्यारोपित। जैसे देखिए भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ है वो एक कृत्रिम सीमा बनाती है, यानी कृत्रिम सीमा कहते हैं उसे। ये रेड क्लिफ के द्वारा बनाई गई सीमा है 3, जिसमें कि प्राकृतिक सीमा ऐसी सीमा जो किसी व्यक्ति के द्वारा सीमा का निर्धारण किया जाए, इसे हम कृत्रिम सीमा कहते हैं। जैसे रेड क्लिफ
मैगी नॉट रेखा एंड इसके अलावा भी और सारी रेखाएं हैं। रेड क्लिफ, मैगी नॉट रेखा, ठीक है, ये सभी हमारे कृत्रिम सीमा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यानी कि रेड क्लिफ ये जो हमारे भारत एवं पाकिस्तान के बीच, और एक है शून्य रेखा जो कि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य है। भारत एवं बांग्लादेश। तो इस तरह से हमारी ये कृत्रिम रेखाएं होती है, यानी कि रेड क्लिफ, मैगी नॉट रेखा, शून्य रेखा, यानी कि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य ये शून्य रेखा पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी कृत्रिम रेखा हो गई, प्राकृतिक रेखा हो गई। अब बढ़ते हैं हम लोग अक्षांशीय रेखा की तरफ, यानी कि अक्षांशीय रेखा किसे हम कहते हैं? ऐसी रेखाएं, ठीक है, ऐसी रेखाएं यानी कि अक्षांशीय रेखा ऐसी रेखाएं जो किसी चैनल यानी कि डिग्री के माध्यम से डिवाइड होती हैं, जैसे 49 डिग्री चैनल, इसके अलावा 8 डिग्री चैनल, 38 डिग्री चैनल, 38 डिग्री चैनल, ये हमारे दक्षिण कोरिया तथा उत्तरी कोरिया के मध्य है। यानी कि 38 डिग्री चैनल जो रेखा है, ये चैनल दक्षिण कोरिया एवं उत्तर कोरिया के मध्य में 38 डिग्री चैनल पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारी प्राकृतिक सीमा उसे हम कहते हैं जो किसी स्थलाकृति नदी पर्वत पठार के माध्यम से डिवाइड करती हैं, उसे हम प्राकृतिक सीमा कहते हैं। सेकंड है हमारा कृत्रिम रेखा। कृत्रिम रेखा यानी जैसे कि हमारा रेड क्लिफ, ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाई जाती है, उसे हम प्राकृतिक सीमा कहते हैं। थर्ड है हमारा अक्षांशीय सीमा, यानी कि अक्षांश के माध्यम से इसे डिवाइड किया जाता है, उसे हम अक्षांशीय सीमा कहते हैं। जैसे 38 डिग्री चैनल, 49 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल। ठीक है, और आपको जरूर बताना है कि जो 49 डिग्री चैनल है ये किन दो देशों के मध्य में पाया जाता है, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, इसको आप कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो अब ये हो गई जो प्राकृतिक सीमाएं, कृत्रिम सीमाएं एंड अक्षांशीय सीमाएं। लेकिन अब कौन से ऐसे देश हैं जो हमारे प्यारे भारत इंडिया यानी कि इंडिया से सीमा साझा करते हैं? इंडिया। ठीक है, ये देखिए जैसे अपना यहाँ पे यूपी है और इधर लद्दाख और ये है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, 3 ठीक है, ये जैसे देखिए लद्दाख, और इधर से चाइना से हमारा बाउंड्री सीमा साझा करता है चाइना, एंड इधर केवल 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। ठीक है, और ये है पाकिस्तान। अफगानिस्तान, यहाँ से यहाँ तक केवल 106 किलोमीटर है। ठीक है, 106 किलोमीटर, और ये है पाकिस्तान जो कि इंडिया से सीमा बनाता है, और ये है गुजरात। ठीक, फिर यहाँ पे है ये राजस्थान, एंड यहाँ पे है एमपी।
ठीक है, यहाँ पे हरियाणा या दिल्ली ऐसे ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे पंजाब। तो हम लोग को मैप के थ्रू थोड़ा पढ़ेंगे तो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा समझ में आती हैं। और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये है त्रिपुरा, यानी कि ये वाला पार्ट है त्रिपुरा, ठीक। तो ये ओवरऑल रहे हमारे मोटे मोटे थोड़े से जानकारी, लेकिन इसके अलावा भी और पढ़ना है आपको। जैसे देखिए बांग्लादेश, यानी कि हमारा ये बांग्लादेश यहाँ पे लोकेटेड है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो भारत के साथ 4196 किलोमीटर सीमा बनाती है। यानी कि यहाँ पे आपको हो सकता होगा फिगर में क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। ये त्रिपुरा है और ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश। ये त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक। और इसकी जो बांग्लादेश की टोटल लंबाई है वो इंडिया के साथ 4196 किलो बनती है। इसके साथ ही साथ ये पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम और असम के साथ सीमा बनाता है। यानी कि ये बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल एंड मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, असम जैसे राज्यों को सीमा पे ये है, ठीक है। सेकेंड है हमारा चीन, यानी कि चीन की टोटल लंबाई की बात की जाए ये है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। एंड इसके जो एक है केंद्र शासित प्रदेश वो है लद्दाख, सीमा साझा करता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश भी इसके साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पाकिस्तान, जो कि ये है पाकिस्तान। ये देखिए राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। कुछ चीजें में मैप से भी क्लियर करना है। जैसे पाकिस्तान की टोटल लंबाई है 3323 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान, पंजाब, ठीक है। राजस्थान, पंजाब एंड लद्दाख भी इससे सीमा बनाता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा नेपाल। ये नेपाल देश है, बहुत ही भोला भाला देश है एक तरह से, ठीक है। नेपाल देश की पूरी लंबाई जो सीमा बनाती है इंडिया के साथ 1751 किलोमीटर है। इसके अलावा ये यूपी, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम एंड पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा बनाता है हमारा नेपाल देश, ठीक है। इसके अलावा म्यांमार, ये देखिए आपको म्यांमार कहाँ पे है लोकेटेड, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा म्यांमार का हिस्सा है, म्यांमार। और यही म्यांमार देखिए हमारे ये इंडिया, ये है मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, ये इनके साथ बाउंड्री सीमा साझा करता है, ठीक है। ये म्यांमार, इसकी टोटल लंबाई की बात की जाए तो 1648 किलोमीटर है। एंड ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके अलावा बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, भूटान, जो कि भूटान यहाँ पे है, ठीक है। एक छोटा सा देश है भूटान, और इसकी टोटल लंबाई की बात की जाए तो 699 किलोमीटर है। जाइए मैं फिगर में क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, ये यूपी है और यहाँ से लेके ये नेपाल है, नेपाल एंड यहाँ पे भूटान है, भूटान। इसकी टोटल लंबाई 699 किलोमीटर। इसके साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारा है अफगानिस्तान, जो कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है, वो है अफगानिस्तान। टोटल इसकी जो लंबाई है 106 किलोमीटर है, वो भी केवल एक राज्य से सीमा बनाता है, वो है लद्दाख, ठीक है। लंबाई की बात की जाए तो 106 किलोमीटर एंड जो राज्य है वो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ मैप में ये इंडिया है अपना,
इसके बाद ये पाकिस्तान अटैच हुआ है इससे। फिर इसके थोड़ा सा ऊपर है अफगानिस्तान, जो कि इसकी टोटल लंबाई है वो है 106 किलोमीटर। ठीक है, तो ओवरऑल ये रहे हमारे भारत देश के पड़ोसी देश एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बनने वाले जो राज्य थे वे सभी। तो आई होप कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद एवरीवन।